अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं फरहाना खान। बात करेंगे आज की नेशनल और लोकल खबरों के हवाले से और इसके अलावा जो कुछ दुनिया में कल से आज हुआ है, ट्रेंडिंग जा रहा है, उस पर हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम और एहसान है, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनूबी पंजाब में हाईएस्ट रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी, उसके जो असातिज़ा हैं वो अपनी कोई ख़ास काबिलियत नहीं दिखा पा रहे। एक हैं डॉक्टर साहब, उस्ताद हैं डॉक्टर आसिम उमर, अब उन पे उंगलियां उठने लगी हैं, ये क्या माजरा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने मैडम बताया कि ये देखें ना कि एक तदरीसी इदारे हैं और वो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर तो होना तो ये चाहिए था कि वो एक मिसाली इदारे बनते, लेकिन आए रोज़ किसी न किसी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल ज़बान हो जाता है। आज का नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ज़ेर ताब है, वहाँ पे डॉक्टर आसिम साहब हैं, वो अरसा दराज से वहाँ काम कर रहे हैं। अब उसके लिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस भी ना, वो अपना कोई सर्टिफिकेट पेश कर सके, ना वो अपना तजर्बा को पेश कर सके। लेकिन जो भी वीसी आता है उसको अपना गर्विदा कर लेते, उनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, ठीक है ना, तो वो उसकी बलबूते पे अपने मामलात को सीधे किए। इन्हीं के अदवार में, इन्हीं की मौजूदगी में कई बार वहाँ से तार चोरी हुई, लाखों रुपए की चोरी की दीगर वारदातें हुई। लेकिन क्योंकि ये चमक का कमाल जानते हैं, लेने देने के मामलात को जानते हैं, जिसकी वजह से हर बार ये बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखें कि जब वहाँ पे जो ज़ेर तालीम हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या सोचते होंगे जब उनके अखबारात में बनने वाली ख़बरों की जीनत को वो देखते हैं, टीवी पे चलने वाले मामलात को, वो ख़बरों को देखते हैं, तो यकीनन उन पे क्या गुजरती होगी कि हम ऐसे इदारे में बैठे काम कर रहे हैं, ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ पर हमारा किरदार ये है, हमारे असातिज़ा ऐसे हैं, उन्होंने क्या बनना है आगे चलकर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो असातिज़ा हैं जिनकी काबिलियत पर कुछ शक है, जो जिनके मामलात सही नहीं हैं, इनको फिल फोर यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। वो काबिलियत लोगों की कमी थोड़ा, बेशुमार लोग पड़े हुए और किसी को चांस दे दें। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपना वतीरा बनाया हुआ है, लूट मार का बाजार अंदर यूनिवर्सिटी में कैंप किया हुआ है, अपनी परवरदा लोगों को साथ मिलाया हुआ है और पूरा एक गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी नेटवर्क गैंग को तोड़ा जाए, इनको फ़र्क किया जाए। ज़रूरत तो है। अच्छा, जैसे कि जंग की सूरत हाल है, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल साथ में गैस की, लेकिन अब पेट्रोल कोटे पे मिलेगा और साथ में ये जो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे हैवी किस्म के, इन पे पाबंदी है। लेकिन अहम सवाल तो ये है, बल्कि अलमिया ही कह लें कि पहले भी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसके बावजूद भी वो बिल बोर्ड्स और हैवी लाइट्स चल रही हैं। देखिए, जब बड़े अरसे से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट का ये हुक्म आया कि किसी बिल बोर्ड पर कोई लाइटिंग नहीं होगी, वो लाइटें तमाम PHA ने उतार दी। लेकिन फिर ऐसा वक्त के साथ साथ फिर कुछ लोगों ने जनरेटर इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद फिर लाइटें शुरू हो गई। अब मुझे बताएं कि जब एक पहले से एक ऑर्डर मौजूद है हाई कोर्ट का, अदलिया का, उसके बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं। अब क्योंकि मामला पेट्रोल के, एनर्जी के मामला चल रहे, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फिर एक दफ़ा मामलात को टेक ओवर किया कि कोई भी बिल बोर्ड लगे होंगे, बड़े हैवी बिल बोर्ड, ये 20-60 के होते हैं, तो इनके ऊपर हैवी लाइटें लगी होती हैं, ठीक है, तो इनको ये नहीं लगानी, ठीक है। चले जी, अच्छी बात है, हम तो पहले भी कह रहे थे ठीक है, लेकिन वो देखते हैं कि इस बार वो अमल दरामद होता है या नहीं। अब रहेगी कि पेट्रोल मिलेगा, वो तहरीबा कोट है कि एक मोटरसाइकिल वाले को 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, 500 का मिलेगा। अब पेट्रोल भी 100 मजीद इजाफा हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब तक मामला इस लेवल पे हैं कि मिसाल तौर पे वो कहाँ जाएंगे? लोग अपने कोटे के लिए इंतज़ार में लाइनों में लगेंगे। पहले वो राशन कार्ड चीनी आटे के लिए लगते थे, फिर उसके बाद और मामला थे। अब देखें वो जो बेनज़ीर स्पोर्ट के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, और अब वो पेट्रोल के लिए लाइनों में लगेंगे। बेचारे दफ्तर में पहुँच पाते हैं, नहीं पाते, ठीक है ना। तालीमी इदारे मज़ीद उन्होंने बंद कर दिए 15 अप्रैल तक, ठीक है ना। घर में वबाल जान बना हुआ है वालिदैन के लिए, ठीक है ना। सारा दिन हू हा का आलम है। बच्चे जब ज़ाहिर पर स्कूल जाएंगे नहीं, फीसों वालों के लिए उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे दे दें फीसें। फीस तो माफ़ नहीं है, उनको तो फ़ायदा हो गया तालीमी इदारों को, ठीक है ना, कि उनके तालीमी इदारों की बिजली बंद हो, बचत हो गई, स्टाफ की जना उन्होंने आधी तनख्वाह काट लेनी है, बच्चों से फीसें पूरी लेनी है, ठीक है ना। भाई वालिदैन को भी तो रिलीफ दें ना,
हुकूमत को चाहिए कि ठीक है जी 2 तालीमी इदारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस आधी जमा करवाएं। इस पे तो क्रैक डाउन होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ, छुट्टियां होती हैं फिर भी फीसें ले रहे हो, फिर भी फीसें ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है ना, अब देखें कि 1 माह से बच्चे बंद हैं घर में जनाब, बच्चों वालिदैन के लिए, ठीक है ना, और घर बैठे हुए क्या उन्होंने पढ़ना है, और फीसें जा रही हैं, मामला ठीक वैसे के वैसे जूं के तू हैं। तो इसलिए कोई भी इसका भी कुछ देखना चाहिए। और जो पेट्रोल है कोटे में मिलेगा, देखते हैं क्या कोटा बनता है और कैसे मिलता है। ठीक है ना, आवाम की तो पहले चीखें निकल चुकी हैं कि जनाब आप देखें कि 400 रुपया LPG हो गई, 400 रुपया किलो। अब न जाने ये कब तक कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो जिनके घरों में गैस नहीं है, LPG पे चलने वाले लोग हैं, अब वो 400 रुपया डलवाएंगे तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल 2 दिन चल जाएगी किलो। ठीक है ना, तो अब वो 400 रुपये को अब तकसीम करें, घर का बजट ख़राब हो गया। तो इसलिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, और जो हमारे अरबाब इख्तियार इनको चाहिए कि खुदारा देखें, इस गरीब आवाम का सोचे जिनके पहले चूल्हे नहीं जल रहे, बिल्कुल इनके चूल्हे तो जलवाएं। ठीक है ना, सही। तो पेट्रोल को क्या करेंगे हम, जब खाने के पैसे ही नहीं होंगे, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे, पेट्रोल ही 400 रुपये लीटर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर क्या उसको चलाने ही मोटरसाइकिल। तो बेहतर है कि जिनके पास वो स्कूटियाँ मोटियाँ ली हुई हैं इलेक्ट्रिक, उनकी तो मौजें लग गई कि जान छूटी, वो बेचारे लाइनों में भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, और आगे चल के देखते हैं। ये भी सुना है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे के सुन के अवाम परेशान तो है ही, लेकिन साथ में ये भी सोच रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक बाइक लेके रख ले। देखिए बिल्कुल, जिन लोगों ने पहले ली है तो हम लोग उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे भी, आपने क्या स्कूटियाँ ले ली। लेकिन जो आज हालात आ रहे हैं और अगले 2-4 माह में होने वाले हैं हमारे साथ, तो इन्हें ये जाते हुए हंसते हुए जाएंगे और हमें मुंह चढ़ाते हुए जाएंगे कि देखें जी हमने जो फैसला किया, देख लें कैसा किया। लिफ्ट भी कोई नहीं देगा, लिफ्ट भी कोई नहीं देगा, और ये स्कूटियों में मजे से जाएंगे, मजे से आएंगे। ठीक है ना, जहरी बात है कि जब 400-500 रुपये लीटर होगा तो आदमी कहाँ उसका बजट, जिसकी तनख्वाह तो हुई है तो उसमें इजाफा हो जाए। ठीक है, जो बंदा चौकीदार है, जो बंदा गार्ड है, जो बंदा किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, वो तो उसको तो वही पैकेज मिलेगा। लेकिन जो इसके घर के पैकेज है वो तो तब्दील हो गया सारा का सारा। ठीक है ना, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, गर्मी आ गई, पंखे चलेंगे, बिल ज्यादा आएगा। अच्छा, बच्चों की फीसें, लेना देना, महंगाई का फुकदान, तो सबको लेकर वो कहाँ जाएगा, वो तो खुदकशी करेगा बेचारा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने, मैं कहता हूँ ले लिए, वो खुशकिस्मत हैं, और जिनके पास अभी भी है वो सोच रहे हैं कि इसको भी इलेक्ट्रिक पे करवा लें। ठीक है, पता ही नहीं है ये जो मसला रहता है जंग पेट्रोल का, 6 महीने जारी रहता है, साल जारी रहता है, और आने वाले आफ्टर जो इसके शाख लगेंगे, हमें झटके लगेंगे, वो पता नहीं कितना अरसा लगेंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया, मैं कहता हूँ बेहतर है, और आने वाले दिनों पे होना तो हमने एक दिन जाना ही है, क्योंकि पेट्रोल वैसे भी नायाब होता जा रहा है। ठीक है ना, अब लोगों को पता चल रहा है कि जी पेट्रोल हर बंदा चाह रहा है कि 10, 20, 30, 50 लीटर में जिसको देख रहा हूँ कैन भरवा के जा रहा है। भाई इसका क्या करोगे, ओ जी पेट्रोल महंगा हो जाए। मैंने कहा ये 20-30 महीना तो आप चला लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे। ठीक है, अब भाई वो कह रहा चलो 20-30 दिन तो गुजर जाएंगे, हो सकता है उसके बाद कोई अमन शांति की आवाज़ आ जाए, पेट्रोल ही 100 रुपये लीटर हो जाए जंग के बाद। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ये जंग का चूंकि चल रहा है और पाकिस्तान एक बार फिर से लोगों की नज़रों में आ गया है। अगर हम बात करें, मारूफ सनतकार हैं जुल्फ़िकार अंजुम साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हमारे जो हैं, उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने में जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है कि दोनों एटमी ताकतें जो मिल के एक निहत्ते मुल्क पे हमला कर रही हैं, वो मिल बैठने को तैयार है इस्लामाबाद में। उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये उनकी बात सही है। देखिए कि इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो किरदार अदा किया, या शहबाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया, देखिए किसी की कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जितनी सफारतकारी हमारी इन 6, 7, 8 माह में अच्छी हुई, ये तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब बात जाकर यहाँ रुकी हुई है कि जो ये हमारे लोग हैं, इन्होंने तो कोशिश की बीच बचाव में भी कोई ऐसे मामलात का सोल्यूशन पेश कर दिया जाए, कोई ऐसे माह भी इस जंग आगे फैले नहीं। अगर ये जंग फैल गई तो ज़ाहिर है उसका जो नुकसान है, आग का सेक है, वो हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम को भी करना पड़ेगा, इर्द गिर्द के लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी सोच को लेकर, उनके मामलात को लेकर, दोनों फरीकैन को एक साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं बैठ जाए। और इस वक्त दुनिया में अगर आप किसी देखें पूरी जगहों पर
कल अमेरिका के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो जब वापस जा रहे थे तो रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। पाकिस्तान का बेशुमार लोग, तो पूरी दुनिया के चैनल्स पे मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही थी, ठीक है ना, इंडिया तो नजर ही नहीं आया। तो अब देखिए पाकिस्तान ने अपना पूरी दुनिया में एक नाम बनाया, ठीक है ना, और उस नाम की वजह से आज लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या किरदार करते हैं। बस हम भी एटमी ताकत हैं, ऐसा तो नहीं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और हमें कोई ऐसे नोच लेगा। तो आवाज़ पाकिस्तान भी चुकन्नी है, हमारे सिपा सालार भी माशाल्लाह अपना किरदार अदा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट भी हमारी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। तो जैसे अभी ये मारूफ सनतकार जो हैं जुल्फ़कार अंजम साहब ने फरमाया कि मेरे चीफ का किरदार जो है वो बड़ा नुमाया है, बिल्कुल सही का है, और हम इनके पीछे खड़े हैं, इनके पीछे सीना बसीना हम तान कर खड़े हैं कि आप करें जो काम, अवाम पाकिस्तान की अवाम आपके पीछे है। और ये ज़हरी बात है, बड़े समझदार इंसान है, बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं गिब्स का, ठीक है ना, और तमाम माँ दुनिया में जाना आना इनका रहता है और बड़ी बरीक बिनीक पे मुशाहिदा करते हैं। तो इन्होंने जो कहा बिल्कुल काफ़ी हद तक बहुत बेहतर कहा। सर जी, निश्तर अस्पताल की अगर हम बात करें और ख़ासतौर उस रोड की बात करें, पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं है, ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। इन गैर कानूनी तौर पे प्लाजा जात बनाने वालों ने और अस्पताल बनाने वालों ने, इंतज़ाम में उस तरफ कब तवज्जो कर रही है? देखिए ये प्लाजे भी गैर कानूनी, फिर उनके अंदर सबसे बड़ी जो जुल्म और ज़्यादती की बात यह है कि वहाँ साइकिल स्टैंड, पार्किंग स्टैंड बना दिए और मुँह मोले पैसे लिए जा रहे, ठीक है, 100 रुपये कार के, 50 रुपये मोटरसाइकिल के। अब मुझे ये बताइएगा इंतज़ामिया किधर है? इनके चलान क्यों नहीं कर रहे, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब जो बंदा सड़क क्रॉस करने के लिए जाने के लिए मिसाल नश्तर रोड पे कोई टेस्ट करवाना है, आपने सड़क के दूसरी तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उनका जाना मुहाल है, ठीक है, जगह ही नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, मामलात ऐसे हैं। और भाई जब इतने बड़े बड़े आपने प्लाजे डॉक्टरों ने बनाए, अपने हॉस्पिटल्स बनाए, उसकी फीसें ले इतनी महंगी महंगी ले रहे हैं, तो वहाँ उसके बावजूद बंदा एक 2500-3000 रुपये उसकी फीस दे रहा है डॉक्टर की, फिर बाहर खड़े गाड़ी खड़ी करने के 100 रुपये भी दे रहा है। जुल्म नहीं है ये? कोई पूछने वाला नहीं इनसे कि ये क्या आपकी बदमाशी है, भाई बंद करो ये। तो ऐसे जो बगैर नक्शे के, बगैर अप्रूवल के जो प्लाजे बने, इसको फिल फोर ख़त्म किया जाए और जो गैर कानूनी स्टैंड बनाए हुए इनको भी ख़त्म किया जाए और चलाने वालों को अरेस्ट किया जाए, भारी जुर्माने किए जाएं। और पैदल चलने वाले, चलो पार्क गाड़ी को छोड़ो, मोटरसाइकिल, पैदल चलने वालों का भी जीना मुहाल है। आए रोज सिर्फ सड़क क्रॉस करने की मद में कई लोग जख्मी हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएं? एक तो वो मरीजों के साथ पहले परेशान होते हैं। अब ज़ाहिर बात, कोई इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना, कोई आपने इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना, कोई वहाँ डॉक्टर का पता करना है, उसके पास टाइम नहीं है, फिर आपने इधर जाना है, इस डॉक्टर से टाइम लेना है, तो वो तो बेचारे इसी चक्कर में परेशान रहते हैं, चक्कर लगा। वो उनको अपनी होश नहीं होती कि क्या हो रहा है। पता तब चलता है कि जब आके अचानक गाड़ी ने टच कर दिया और गिर गए, और ये वो खुद सब बेचारे परेशान होकर, जख्मी होकर वो चल रहे होते हैं, बजाय वो आए थे किसी को दिखाने, अब वो खुद अपने आप को दिखा रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा नश्तर जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनके ऊपर भी रेडी बानों को हटाया जाए। वहाँ जो लोगों ने कब्ज़ा माफिया किया, जो रेडी वाले, उनको भी ख़त्म करना चाहिए। उनसे अपनी इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं और MDA की और कॉरपोरेशन की उनसे बता ले रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये ख़त्म होंगी तो लोगों को सुख का सांस आएगा, नहीं तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है ना। आपने जो मेन इमरजेंसी रोड है उसको भी आपने तजावज़ात की नज़र कर दी, तो खुदारा कुछ सोचें इसका भी। बिल्कुल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में शिरकत की और ये जो अहम खबरें हैं इनके हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में नए टॉपिक्स और दुनिया जहां में जो कुछ ट्रेंडिंग हो रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।